अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 मैथमेटिक्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले इसको पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चंस और उनकी टाइमिंग, ठीक है, यही टाइम और यही क्वेश्चंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपने वहां जाके जिस टाइम को क्लिक करना है उसी के सामने वाला क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। पहले देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका मतलब क्या है और इसको पढ़ते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आऊंगा। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। तो देखना, the most difficult part of solving a problem is in algebra is almost always translating the problem situation to mathematical language। सबसे ज्यादा मुश्किल यही है, बिल्कुल। once a question is once an equation is translated, जब आपको समझ आ गई कि क्या क्या आ रहा है, the rest is usually straightforward, क्योंकि वो जस्ट मैथमेटिक्स है, फॉर्मूले वगैरह आपको आते हैं, तो ठीक है। in this section we study system of equations and how to solve them using matrices। ठीक है, we can use matrices to help solve problems and that involve system of equations। using matrices often simplify the process। okay, मैं बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अरे भाई कहना क्या चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है स्टेटमेंट है, जैसे ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पहले आपने एक्स और वाई की सूरत में एक इक्वेशन बना लेनी है, दूसरा है तो दूसरी इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है ना, जो भी है। फॉर एग्जांपल इस तरह बस कुछ बन जाएगा, ठीक है, आपने बना लेनी है। फिर इसमें आपने इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो कि मैट्रिक्स फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट कर देना है। कर लिया, जब उसको कन्वर्ट कर लिया तो ए इनवर्स इनटू बी इज इक्वल टू एक्स, या तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये यूज करो या क्रैमर रूल यूज करो, जो मर्जी, जो दिल करे, जो आपके लिए इजी है वो यूज करो। उसको एक्स और वाई की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। ठीक हो गया? तो दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। क्योंकि ऐसे पहले वाले एक्सरसाइज में हम ये सारा कुछ कर चुके हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम ये कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हम वो चीजें समझते हैं। ठीक है, सिर्फ यह है कि एक क्वेश्चन से हम इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, ये हमारा टॉपिक है और इसको हम समझेंगे। ठीक है, और मैं आपको 1 by 1 प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जाहिर है इसमें और कुछ बातें हैं नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं चाह रहा हूँ इसको डायरेक्टली सोल्यूशन की तरफ आऊँ। ठीक हो गया? एक्सरसाइज 3.4 Question number 1. From the two acute angles of a right triangle, one angle is 10 degrees less than the other. Find both the acute angles by using Cramer's rule. ठीक है, so इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। Question number 1, exercise number 3.4. So let the first acute angle is equal to x, the second acute angle is equal to y। ठीक है, so पहले कुछ समझ लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है। अगर ये 90 है, so इसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया? अच्छा, ये x समझ लें, ये y समझ लें। ठीक हो गया? तो ये भी लेस देन 90 होगा, ये भी लेस देन 90 होगा। अब x जमा y जमा 90, तीनों एंगल मिला लो, 180 बनता है ना। अच्छा, अगर एक 90 है उसको तो खत्म किया, अब बाकी क्या रह गया, x जमा y इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो ये कंडीशन मैंने यहां पे अप्लाई कर देनी है। ठीक हो गया? तो देख लेना, अगर ये समझ आ गई, एक्यूट का मतलब है लेस देन 90। ठीक है, सो कंडीशंस में ये आ गया पहले वाला कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक 90 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल 180 बनते हैं। अगर एक 90 है तो बाकी दोनों मिला के 90 बनने हैं। ठीक है, और वो जो दोनों एंगल्स हैं लेस देन 90 है, दैट्स व्हाई वो एक्यूट कहलाते हैं। मोर देन 90 ऑब्ट्यूज कहलाते हैं, और 90 राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीजें पता है आपको। अब वो कह रहे हैं कि वन एंगल इज 10 डिग्रीज लेस देन द अदर। तो x अगर ये है तो दूसरा y क्या होगा, 10 डिग्रीज लेस।
ऐसे ही है ना ये। तो अब अगर इसको नंबर 1 कह दें, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, इसको नंबर 2 कह दो। ठीक है, तो ये आपके पास जो दो इक्वेशंस हमें चाहिए होते हैं वो हमारे पास आ गए। अब बाकी चीजें तो इधर से हो जानी है। हमने क्या यूज करना है, क्रैमर रूल यूज करना है ना। सो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, पहले से बात कर रहा हूँ, पहला और दूसरा। ठीक है, सो 1 1 और दूसरा हो जाएगा 1 -1, तो ये a हो गया। x और y आपसे रिक्वायर्ड है, और एक तरफ 90 है, एक तरफ -10। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हमने यूज करना है क्रैमर रूल, ये आपको पता है। ठीक है, मुझे भी ये पता है। तो एंड आप ये कह दो कि ax इज इक्वल टू b और वेर, ये आपने बताना है। ठीक है, कि a हमारे पास जो है 1 1 1 -1 बनेगा, x हमारे पास बनेगा x और y बनेगा, और b हमारे पास कॉमन लगाना है, b हमारे पास बनेगा 90 और -10। यहां तक ठीक हो गया। अगर यहां तक ठीक हो गया, सो यूजिंग क्रैमर्स रूल, सो क्रैमर रूल क्या कहता है, x हमारे पास बराबर होगा dx/d और y हमारे पास बराबर होगा dy/d। अगर ये यहां तक समझते हो कि ये ठीक है और ये समझ मुझे आ गई है, तो बाकी तो इशू ही कोई नहीं है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं। डी किसका होगा, ए का डिटर्मिनेंट। सो ए हमारे पास किधर है, वो है 1 1 1 -1, इसका डिटर्मिनेंट। तो 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो इससे आएगा -1 -1 -2 आ गया। अब x है डी एक्स का, ये जो डी एक्स है ये डिटर्मिनेंट ऑफ x, तो ये कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी x वाली साइड का डिटर्मिनेंट वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है ये आपने पहले लिखना है 90 और 10, यस। फिर अब ये ए में 2 रहते हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, यही है ना। तो आपने दूसरा कॉलम सिलेक्ट करना है, ये वाला, ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। डिवाइडेड बाय, नीचे डी है, सो डी मतलब डिटर्मिनेंट है, वो -2 है, तो इससे 90 डिवाइड बाय -2 आएगा, 1 डिवाइड बाय -2 आएगा, -10 डिवाइड -2 आएगा, -1 डिवाइड -2 आएगा। सॉरी, इससे ये डिटर्मिनेंट है, सो 90 मल्टीप्लाई -1 -10 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी लगे रहो। तो यहां तक आ गए, ये हो जाएगा -90 और +10 डिवाइड बाय -2 हो जाएगा, सो -80 डिवाइड बाय -2 हो जाएगा, मतलब है +40। ठीक है, तो इससे हमारे पास 40 आ जाता है। अब है कि नाउ y का फाइंड करते हैं, सो y है dy डिवाइड बाय d, d हमारे पास है, dy फाइंड करते हैं। y वाले जो होता है ना, उसमें इसका जो फर्स्ट कॉलम है, ये वाला a का जो फर्स्ट कॉलम है वो पहले लिखते हैं। ठीक हो गया ना, ये जरूरी है, समझना जरूरी है, और बाकी ये जो b है इसको बाद में लिखते हैं। सो 90 -10। ठीक है, x वाले में ये कॉलम, ये जो b वाला कॉलम है ये पहले लिखते हैं, और फिर इसका जो सेकंड है ये वाला कॉलम, इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, x के लिए। y के लिए होता है कि ये हम फर्स्ट लेते हैं और ये हम क्या लेते हैं, सेकंड। ये चीजें आप याद रखें तो इशू नहीं है। ठीक है, और ये एज अ फॉर्मूला आपने याद रखनी है। तो सॉरी, ये है डिटर्मिनेंट, सो डिटर्मिनेंट का सिंबल होना चाहिए डिवाइड बाय -2, तो ये हो जाएगा 1 और 1 मल्टीप्लाई -2 -10 और 1 मल्टीप्लाई बाय 90, तो डिवाइड -2 है, लिख लिया। तो ये हो जाएगा -10 -90 डिवाइड बाय -2, सो -100 डिवाइड बाय -2, सो इसका मतलब है 50। ठीक है, तो ये जो आपके पास जवाब होना चाहिए, वो आपके पास जवाब इस तरह होना चाहिए कि x इज इक्वल टू x और y, और ये आपके पास होना चाहिए 40 और 50। मेरे ख्याल से 40 और 50 है ना, तो मैं वैसे देखता हूँ 40 एंड 50, सो 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, क्यों, अच्छा वो भी मैं बता देता हूँ। 40 एंड 50 इधर जवाब आया। अब आप कहोगे कि नाउ x या ये कहोगे कि फर्स्ट एक्यूट एंगल
ठीक है, इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड सेकंड एक्यूट एंगल जो कि y था, पहला x था ना तो दूसरा y था, ये हमारे पास है 50 डिग्री। सो 40 और 50 आपका क्या हो गया, जवाब हो गया, क्योंकि एंगल है इसलिए हम डिग्री में लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्विज Abdullah correctly replied 15 out of 20 questions from literature and science. Okay, getting RS 125. If every correct literature reply credited RS 5, okay, and every correct science reply credited RS 10, then find the number of correct replies of literature and science separately. ठीक है, इसको कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट लिटरेचर रिप्लाइज इज इक्वल टू x कह दो। अब्दुल्ला ने एक क्विज के मुकाबले में हिस्सा लिया, 125 रुपए उसने जीते। ठीक हो गया, 15 सवाल उसने ठीक किए, 20 टोटल सवाल थे। ये जो सवाल थे ये साइंस से भी थे, ये लिटरेचर से भी थे। ठीक है, साइंस का जो सवाल उसने ठीक किया उसके बदले उसको 10 रुपए मिले, और जो उसने लिटरेचर का सवाल ठीक किया उसके बदले उसको 5 रुपए मिले। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि कितने लिटरेचर के करेक्ट जवाब दिए उसने और कितने उसने साइंस के करेक्ट जवाब दिए, ये अलग-अलग आपने बताने। तो लेट लिटरेचर रिप्लाइज और साइंस रिप्लाइज वाई। ठीक हो गया, ये मैंने बता दिया कि ये इस तरह की सिचुएशन है, और मैं अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करना चाह रहा हूं। अब मैं कंडीशंस की बात करूंगा। कंडीशंस, तो मेरे पास कुछ कंडीशंस आ रहे हैं, उन कंडीशंस पे बात करूंगा। तो वो कह रहे हैं कि x प्लस वाई, यानी दोनों टोटल कितने हैं, 15 है। ठीक हो गया, फिर इसके पैसे x के हिसाब से कितने हैं, x हमने कहा है कि वो लिटरेचर है, तो एक का वो मिल रहा है 5, तो टोटल x है, ऐसे करो, प्लस जो साइंस है, साइंस का एक का मिल रहा है 10, टोटल कितने हैं, y। ठीक है, तो ये हो गए, और टोटल पैसे कितने हैं, 125। जब पैसों की बात होगी तो पैसे ही देके जाएंगे। अब देखना, मेथड आपकी मर्जी है, क्योंकि कोई मेथड नहीं लिखा, ना उन्होंने लिखा है कि इन्वर्जन से करो, ना उन्होंने कहा कि क्रैमर से कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, सो राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, सो इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। सो 5 10 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा x और y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 125। ठीक है, अगर ये समझ आ गई तो हम कहते हैं कि ax इज इक्वल टू b हो गया, जहां पे a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1 1 5 10, और x हमारे पास है x y, और b हमारे पास है 15 125। ऐसे ही है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे करते हैं यूजिंग क्रैमर रूल, क्रैमर से करता हूं मैं। ठीक है, आपकी जो मर्जी है। अच्छा, x हमारे पास होगा dx बाई डी, y हमारे पास होना चाहिए dy डिवाइड बाई डी। तो इसका मतलब है कि पहले d, सो d है a का डिटर्मिनेंट, यानी जो कोफिशिएंट है उसका जो मैट्रिक्स है उसका वो क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो 1 1 5 10 इसका डिटर्मिनेंट, सो 10 माइनस 5, एक मिनट, यही है ना, 1 1 5 10, ओके। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, ये क्लियर हो गया। अब x हमारे पास है dx बाय x, सो dx समझने के लिए मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। x के लिए पहले ये लिखते हैं, बाद में ये लिखते हैं, सही हो गया। यानी ये क्या है, ये x वाले के लिए। तो कैसे, आपने लिखना है 15 125, और फिर लिखना है 1 और 10। अगर ये समझ आ गई, और ये डिटर्मिनेंट है, d का मतलब डिटर्मिनेंट, सो ये, और नीचे हमारे पास 5 आ गया, सो ये आ गया 150 माइनस 125, सो कितना आ गया, 25। अब ये नीचे हमारे पास ऑलरेडी पता है कि 5 है, सो 25 बटा 5 हो जाएगा। इसको जरा ना ये ऐसे लिखो, तो ये आएगा 5। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया, नाउ y हमारे पास है dy डिवाइड बाय x। अब y को कैसे फाइंड करते हैं वो बता देता हूँ। y में पहले ये लिखते हैं,
बाद में ये लिखते हैं। सही है, समझ आ गई? अगर ये समझ आ गई तो मैं लिख लेता हूँ। पहले है 1 और 5 और फिर है 15, 125, दोनों का लेना ये डिवाइड बाय 5 होगा, वो तो हमें पता है। ठीक है, सॉरी ये बटा x नहीं है, ये मैं पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, ये बटा d है। ठीक है, और ये भी बटा d है, तो ये सब सही है। अब हमारे पास हो जाएगा 125 माइनस 15, 5, 75। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होगा 5, तो 5 में 5, 12 में से 7, 5 डिवाइड बाय 5 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया ना। तो अब जाहिर है इनको आंसर भी चाहिए, तो आंसर के हिसाब से मैं बता देता हूं। जो लिटरेचर थे, लिटरेचर करेक्ट रिप्लाईज। ठीक है, करेक्ट, चलो मैं लिख देता हूं करेक्ट रिप्लाईज, यानी रिप्लाईज यहां के बाद ये लिखना है। तो ये x है और ये है 5 और साइंस है, साइंस करेक्ट रिप्लाईज, ये हमारे पास है y और ये है 10। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं रहा जो आपको नहीं पता, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कहता है। ये कहता है कि इफ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स, 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स, इतने रुपए उसने पे किए। एंड ईमान, ईमान है बॉट ईमान। ठीक है, ये था असद और ये है ईमान। ओके, बॉट 4 नोटबुक्स है एंड 1 बुक। ओके, पेइंग इतने रुपए उसने दिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक, यूज क्रैमर रूल। अब इन्होंने कहा कि क्रैमर रूल तो अब आपकी मर्जी नहीं है, आपने क्रैमर रूल ही यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी, कोई मसला नहीं। तो सबसे पहले आपने बताना है कि लेट कॉस्ट या प्राइस, तो आप कह दो कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक है, नोटबुक, इसको एक्स कह देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ बुक एक और चीज है, वो है बुक, और वो है वाई कह देते हैं। ऐसे ही है। सो कंडीशंस, कंडीशंस हमारे पास हैं, कंडीशंस हमें पहले समझने। सो वो कह रहे हैं कि 600 रुपए उसने दिए। 3 नोटबुक्स, नोटबुक्स हमने x का है, सो 3x प्लस 2y, ऐसी है ना। 2 बुक्स कितने दिए उसने 600, ये आपके पास नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 को देखना, फिर वो कहते हैं कि जो ईमान वाला गेम है उसमें 4 नोटबुक्स है और क्या नाम है 1 बुक है। सो ये कितने उसने पे किए 550 पे किए, तो ये नंबर 2 हो गया। उम्मीद है इसकी समझ आ गई है, अगर आ गई है तो फिर तो बस मामलाती हल है। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, ऐसे ही है। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है सो 3 2 4 1 ऐसा होगा, और फिर होगा x और फिर y होगा और इक्वल टू होगा 600 और 550, ऐसे ही है। सो हम ये कहेंगे कि ax इज इक्वल टू b, वेर a हमारे पास क्या हुआ 3 2 4 एंड 1, x हमारे पास x और y ही होता है, और b हमारे पास है 600 और 550। यहां तक ओके? अच्छा, अगर यहां तक ओके तो आपकी मर्जी है, इसको नीचे सॉल्व करते हैं। चलो, यूजिंग क्रैमर रूल, क्रैमर रूल क्या कहता है? क्रैमर रूल ये कहता है कि x आपने फाइंड करना है तो उसको dx बाई डी करोगे, y फाइंड करना है सो dy बाई डी करोगे। तो पहले ये d क्या है, d का मतलब है a का डिटर्मिनेंट। हम a क्या है, a हमारे पास है 3 2 4 और 1, ये मैट्रिक्स है, तो इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट। तो 3 1 3 मनफी 2 4 8 यानी -5। क्या ख्याल है, यहां तक ठीक है? अगर यहां तक ठीक है तो x अब फाइंड करते हैं। चलो, इसके बाद मैं ऐसे ये लगा लेता हूं और इसके बाद मतलब यहां से स्टार्ट होगा। x हमारे पास है dx बाई डी
सो डी एक्स क्या है हमारे पास, मैंने आपको कहा है कि वो ये वाला और इसका सेकंड वाला, ठीक है, एक्स के लिए मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ, ये देखो ये दोनों एक्स के लिए। सो 600, 550 और ये क्या होगा 2 और 1, ठीक है। अच्छा ये डी एक्स है, सो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट, कोई गलती नहीं करनी, डिवाइड बाय -5, क्यों, क्योंकि ये देखो ये -5 हमारे पास आया डी से, ठीक है। तो 600 ज़रब 1 600, 550 ज़रब 2 1100, सो 1100 माइनस हो जाएगा डिवाइड बाय 5, तो ये क्या हो जाएगा -500 डिवाइड बाय 5, इसका मतलब क्या है -100 मेरे ख्याल से। तो क्या नाम है इसका, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये डिवाइड बाय -5 था, सो डिवाइड बाय माइनस और ये प्लस हो गया, मतलब 100 बस छोड़ दें, क्योंकि माइनस तो रो पे तो माइनस नहीं आ सकते ना, इसलिए मुझे शक पड़ गया कि क्या इशू है। अब y को देखते हैं, dy डिवाइड बाय डी। तो y वाला ये होता है कि ये कॉलम्स आपने रिप्लेस करने होते हैं, इसकी जगह आपने ये, मतलब सिंपल बात ये है कि ये फर्स्ट आता है और ये सेकंड आता है। तो 3 4 600 550, ठीक है। अगर ये एक दफा समझ गए ना तो बस एक दफा कहोगे तो बार बार आओगे, ठीक है। ये आपके लिए इजी होगा। तो 3 5 15, 3 5 15 1 16, तो ये हो जाएगा -4 6 24, 2 0 मैंने लगा दिए और ये हो जाएगा -5, ठीक है। मेरा अपना तरीकेकार है, आप अपने हिसाब से करो, बहरहाल मैं तो आसानी ढूंढता हूँ। -750 डिवाइड बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 5 1 5, सॉरी बता देता हूँ, 5 1 5 और 750 है ना, हाँ 25, 5 5 25 और ये 0, तो मेरे ख्याल से 150 इसका जवाब आ है, ठीक है। सो नोटबुक प्राइस या कॉस्ट ये एक्स था और ये क्या 100 रुपीज, यानी ₹100, ठीक है। और बुक जो है उसकी प्राइस जो है वो क्या है वाई है और वो है ₹150, सही हो गया। तो 100 और 150 ये हमारा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, sum of ages of two sisters Sundas and Zainab is 22 years, okay. Sundas is 1 year older than twice the age of Zainab, okay, ये कंडीशन है। find the ages of both the sisters by using matrix inversion method, तो मेथड बता दिया है, अब हमने यही फॉलो करना है, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट एज ऑफ क्या, दो सिस्टर्स हैं, सो सुंदस की बात करते हैं, संदस कहते हो, सुंदस कहते हो, तो ये एक्स है। एज ऑफ जैनब ये वाई कह दो, ठीक है। सो कंडीशंस हम पहले समझ लेते हैं और क्वेश्चन पे सॉल्व हो जाता है। कंडीशन ये है कि दोनों का एज आप जमा करो तो 22 साल बनते हैं, ये पहली कंडीशन है, ओके। फिर कहते हैं कि अगर जैनब की एज को डबल किया जाए, ठीक हो गया, ऐसे ही है ना। तो सुंदस की जो एज है 1 साल कम हो जाती है उनसे, यानी सुंदस 1 साल छोटी हो जाती है, तो सुंदस की एज हमारे पास x है, x -1 करेंगे तो डबल ऑफ जैनब हो जाएगा, ये ठीक हो गया। अगर ये बात समझ आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व है। सो x -2y रखो, y 2y को इस तरफ ले आया और 1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा और ये 2। अब राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 1 1 -2, 1 और 2 से मैंने बना दिया, ठीक है। और ये x और ये y और ये इक्वल टू क्या नाम है इसका 22 और 1, तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स फॉर्म। अब आप ये कह दो कि which shows that ax is equal to b where a हमारे पास है 1 1 1 -2, x हमारे पास है x और y, और ये बड़ा x होता है और ये छोटा होता है, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और जो मेन है मैट्रिक्स है उसको कैपिटल से नाम देते हैं। b है 22 और 1, तो यहां तक तो ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यही है ना।
अच्छा, अगर इसको यूज करते हैं तो ये क्या कहता है कि ए एक्स तो हमारे पास बी है, एक्स हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी होना चाहिए। ये मेन चीज है जिस पे हमने काम करना है। अच्छा, ये भी समझ आ गया। तो इसका मतलब है कि अभी ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए करो डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट करो। तो मैं दोनों को इकट्ठा करके देखता हूँ क्या बनता है। एडजॉइंट ऑफ ए ये कहता है, वो भी बता देता हूँ कि इन दोनों को आपने जगह चेंज करनी है, यानी -2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। ये समझ आ गई। और इन दोनों की अलामतें चेंज होंगी, यानी ये माइनस होगा, ये माइनस, क्योंकि प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो ये -1 और ये -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब उसी ए का डिटरमिनेंट ये कहता है कि क्रॉस वाले जो हैं 1 और -2 इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। जो दूसरे डायगोनल या क्रॉस वाले हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ओरिजिनल जो ए था उसकी बात हो रही है ये, और दरमियान में माइनस लगा लो। तो ये -2 -1 और 1, ये तो खैर अपनी जगह छोड़ दो, नीचे हो जाएगा -2 -1। तो ये क्या रहेगा, -2 -1 और 1, ठीक है। तो अच्छा जी, और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा -3। यहां तक ओके। अगर यहां तक समझते हो कि ओके है, सो -2 बाय -3 अलहदा, -1 बाय -3 अलहदा, -1 बाय -3 अलहदा, और 1 डिवाइड बाय -3 अलहदा। तो ये भी ओके। इसका मतलब है कि 2/3, 1/3 और 1/3 -1 डिवाइड 3। तो मेरे ख्याल से इस तरह आएगा, -2 -1 1, और ये सारा कुछ आप भी चेक करते रहो। कभी बहुत ज़्यादा मिस्टेक छोटी सी चीज़ से हो जाती है और फिर इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बहरहाल अभी तक तो ठीक जा रहे हैं, इसको देखते हैं क्या बनता है। तो ये आ गया। नाउ ए इनवर्स इंटू बी हमारे पास बराबर है एक्स के, हमें एक्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स हमारे पास है 2/3, 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड 3 और -1 डिवाइड 3। इसको मल्टीप्लाई करना है बी से, जो कि 22 और 1 है। ऐसा ही है। अगर यहां तक सही है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये दोबारा, चूंकि एक ही कॉलम है तो उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 2/3 मल्टीप्लाई 22 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1। ये समझ आ गया। अगर यहां तक कहते हो कि हाँ समझ आ गया, तो फिर दूसरा होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22, फिर प्लस -1/3 मल्टीप्लाई बाय क्या 1, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 22 दूनी 44/3 और जमा 1/3। नीचे आपके पास आ रहा है 22/3 माइनस 1/3। तो इससे आ रहा है कि 45/3, और इधर आ रहा है 22 - 1 क्या है 21/3, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि 15, और इसका मतलब है 3 7, ठीक है। सो 15 और 7, मेरे ख्याल से 15 और 7 आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि 15 कौन है और 7 कौन है। सो x हमारे पास होता है x और y, ये हमारे पास आ गया है 15 और 7, ऐसे ही है। सो x हमारे पास है 15 और y हमारे पास है 7। x हमारे पास कौन था, वो था सुंदस, ठीक है, और दूसरी कौन थी, जैनब एज। सो ये है ये। अब देखो कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर जैनब एज को डबल किया जाए, ठीक है ना, क्या नाम है उसका, तो एक मिनट मैं जरा देखूं, जोबात भी देखूं, जोबात क्या कहते हैं। जोबात कहते हैं कि सुंदस 15 साल है और जैनब 7 साल है, ऐसे ही है ना। तो ठीक है, देखो सो बिल्कुल क्लियर है। जो बात यही है, जो बात में मैंने देखा है, और जो बात में भी हमारे पास यही है। तो इसका रीजन ये है कि देखो हमने ये कहा, कंडीशन ऊपर दिखा देता हूं, चलो बात हो गई है तो मैं कंफ्यूजन नहीं रहने देना चाहता। x - 2y = 1, या इसको छोड़ो, x - 1 = 2y, 2y से होगा 14, सो ये 15 - 1 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। बहरहाल ये हमारा हो गया नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज, यानी उनमें जो गुंजाइश है, जितना वो लोड उठा सकते हैं, लोड लेके जा सकते हैं, ठीक है, ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स।
दे मेड अ टोटल ऑफ 20 राउंड ट्रिप्स, 20 चक्कर लगाते हैं, टू हॉल इतने टू ऑफ सैंड टू द कम्युनिटी पार्क, वहां तक ले जाने के लिए या जो करने के लिए, ठीक है। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, दोबारा देखें, दो ट्रक्स हैं, एक में 10 टन आ सकता है, दूसरे में 12 टन आ सकता है। उन्होंने 20 गोल चक्कर लगाए, गोल चक्कर मतलब है जहां से भरना था उधर से गए, पार्क गए, वापस आ गए 20 दफा, ठीक है। और इतने टन वो ले गए सैंड, ठीक है। हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स, उन्होंने कितने राउंड ट्रिप्स लगाए, लेकिन एक एक ने, मतलब पहले ट्रक ने कितने लगाए जो 10 वाली कैपेसिटी वाला था, दूसरे ने कितने, अलग अलग आप बताओ। तो इसको कर लेते हैं। नंबर, ये क्वेश्चन टेस्ट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो टेस्ट वगैरह हम करते हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.4। तो हम ये कहते हैं कि 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज, ओके, तो हम कहते हैं कि लेट 10 टन ट्रक ट्रिप्स, ठीक है, उसने कितने ट्रिप्स लगाए, हम कहते हैं x, और दूसरा कौन सा था, 12 टन ट्रक ट्रिप्स, उसके हैं y है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि दे मेड अ टोटल, ओके, कंडीशंस पे आते हैं। सो कंडीशंस कहते हैं कि टोटल ट्रिप x प्लस y, हम ये कहते हैं कि इन्होंने मिला के कितने ट्रिप लगाए, 20 लगाए, कोई नहीं, ठीक है। अब जो 10 वाला था, 10 ट्रक मतलब 10 टन लेके जा सकता था, वो कितने टन लेके गया, तो 10 टन एक दफा, और अगर x दफा है तो हमें नहीं पता, प्लस ये दूसरा था वो 12 टन एक ही बारी में लेके जाता था, ठीक है, उसकी कैपेसिटी थी 12 टन। अब वो कितनी दफा गया उस हिसाब से, अब देखो ना, एक दफा गया तो 12 टन लेके गया, दूसरी दफा गया तो 12 टन लेके गया, तीसरी दफा लेके तो 12, तो इस तरह होगा, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने लेके गए, 226 टन। ये क्लियर होगी बात, अगर ये क्लियर हो गई तो आपका मसला हल है। बस ये थोड़ा सा बनाना था, मैं भी कोशिश कर रहा था कि इसको क्लियर कर दूं, बस राइटिंग। अच्छा, एक चीज और, मेथड आपकी मर्जी है, ठीक है, मेथड कोई मेंशन नहीं, तो इट्स अप टू यू। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, सो मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखोगे ये 1 1 10 और 12, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 20 और 2 to 6। अच्छा, तो जब इसको सॉल्व करते हैं, ax इज इक्वल टू b, तो इसका मतलब यह है कि वेर a इज इक्वल टू 1 10 1 12, b इज इक्वल टू 20 2 to 6, और x इज इक्वल टू x y, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूजिंग मैट्रिक्स कन्वर्जन मेथड, सॉरी कन्वर्जन नहीं, हम वो करते हैं यूजिंग क्रैमर रूल। सो क्रैमर रूल क्या कहता है कि x आपने फाइंड करना है dx बाई डी करो, y फाइंड करना है सो dy बाई डी करो। तो हम सबसे पहले d फाइंड करते हैं, d का मतलब है a का डिटर्मिनेंट, a हमारे पास है डिटर्मिनेंट मतलब 1 ज़रब 12 माइनस 1 ज़रब 10, तो 2 आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब x की वैल्यू है dx बाई डी, बाई 2 हो जाएगा, dx क्या है 20 2 to 6, और ये आएगा 1 और 12, ठीक है, ये अब आपको पता होना चाहिए, ये इस तरह और डिवाइड बाई 2, तो इससे आएगा 12 2 24 240 माइनस 226 डिवाइडेड बाई 2, सो 40 में से 26 कितना है 14 है ना, सो 14 डिवाइड 2 मतलब है 7। दूसरे की बात करते हैं जो अपने पास क्या है y है, y कहता है कि dy डिवाइड 2, सो dy डिवाइड बाई d है ना, d 2 है तो बात खत्म है। तो चलो बहरहाल मैं लिखता हूँ
डी वाई जो होगा उसमें जो पहले वाला है 1 और 10 है, 1 और 10, और ये हो जाएगा 20 226 डिवाइड बाय क्या 2, तो 226 माइनस 200 200 डिवाइड बाय 2, सो ये 26 डिवाइड 2, इसका मतलब है 13। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि 10 जो टन ट्रक था, ट्रक उसके जो ट्रिप्स हैं वो 7 है, 12 जो टन ट्रक था उसके जो ट्रिप्स हैं वो कितने 13। तो ये आपका हो गया जवाब। 6 को देखते हैं। टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय विथ 70% एल्यूमिनियम, ठीक है, ए मेटलर्जिस्ट wants to use two metals with 55% and 80% aluminum content. How much of each metal should he use? ठीक है, 20 kg एल्यूमिनियम अलॉय बनाना है, 70% उसमें एल्यूमिनियम होना चाहिए। ठीक है, सो वो जो साइंटिस्ट है मेटलर्जिस्ट, वो दो मेटल्स को मिलाता है, एक में 55% एल्यूमिनियम है, दूसरे में 80% एल्यूमिनियम है, उन दोनों को वो मिलाता है, उससे वो बनाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज, कितने ग्राम या कितने किलोग्राम वो यूज कर रहा है। 55% 80% वगैरह वगैरह तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कितना उसको यूज कर रहा है, तो ये आपने उसको बताना है। बता देते हैं, क्वेश्चन को कर लिया है, क्वेश्चन को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और उस हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या जवाब आता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले इसको समझते हैं। हम कहते हैं कि लेट हम कहते हैं कि लेट मेटल विद 55% 55% क्या Al एल्यूमिनियम, सही है, इज इक्वल टू x कह देते हैं, मेटल विद 80% एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं y। यहां तक ठीक हो गया, 80% भी हो गया और दूसरा भी हो गया। अब कंडीशन को पहले समझते हैं। दो कंडीशन हमने इससे बनानी है, दो इक्वेशंस बनानी है। सो पहली बात तो यह है कि x और y को जब हम मिलाते हैं तो ये कितना बनेगा 20 kg बनेगा। ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये तो बड़ा इजी था। ठीक है, अब दूसरे को थोड़ा समझना है। ठीक है, उसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। अच्छा, अब जरा देखना, वो कह रहा है कि 55% x का है, ठीक है, जो भी मेटल है, मेटल विद 55% एल्यूमिनियम, वो x है, x का 55% प्लस 80% है वो y का। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इससे बनेगा 70%। हमें पता है ना कि वो 70%, ये देखो 70% एल्यूमिनियम, टोटल कितना होगा 20 kg, तो ये बनेगा मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि 20 kg है। अब अगर ये समझ आ गई तो देखना, यानी ये जो 55% वाला है, x कितने किलोग्राम है हमें नहीं पता, इसी तरह 80% कितने किलोग्राम है, ये मेटल कितने किलोग्राम है हमें नहीं पता। y अपना एक मेटल है ना, हमें पता है कि y कौन सा मेटल है, x कौन सा मेटल है। x जो है उसमें 55% एल्यूमिनियम कंटेंट है और जो y है उसमें 80% एल्यूमिनियम कंटेंट है, तो हमें पता है। हम इन दोनों को मिलाते हैं तो 70% ऑफ 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम हमें चाहिए, ऐसे ही है ना, तो दैट्स व्हाई हमने इक्वेशन बना ली। अब देखना, इसका मतलब है कि 0.55 x प्लस इसका मतलब है कि 0.80 y, इसका मतलब 70% का मतलब होता है कि 70 डिवाइड बाय कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 20, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 14, सो ये बनेगा 0.55 x प्लस 0.80 y और ये 14, तो ये नंबर 2। बस अगर ये समझ आ गई तो इसके बाद वाली बातें तो आपको समझ वैसी ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप इसका ग्रामर रूल बेशक यूज करें और इसको सॉल्व करने की ट्राई करें, नो एनी इशू। तो राइटिंग इन
मैट्रिक्स फॉर्म। तो जनाब मैट्रिक्स फॉर्म होगा 1 1, 0.55 और 0.80, और फिर आपके पास होगा x और y, और फिर आपके पास होगा 20 और फिर होगा 14। ऐसा ही है। अच्छा, अगर ये सारी बातें ठीक है तो आपने कह देना है कि ये a x के बराबर हो गया और ये b के बराबर, जबकि बता देना है कि वेर a जो है वो बराबर है ये और 1 0.80, ये भी ठीक है। अब x आपने बता दिया है कि वो xy है, और b आपने बता दिया कि क्या है 20 और 14 है। ओके, अब क्या करोगे? अब यह है कि यूजिंग, मैं क्रैमर रूल यूज करता हूं, ठीक है। सो क्रैमर्स रूल, तो वो क्या कहता है? वो कहता है x फाइंड करना है तो dx बाई डी करोगे, y फाइंड करना है तो dy बाई डी करोगे। अब d क्या है? d है a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट क्या है? वो होगा 1 ज़रब 0.80, a हमें पता है a ये वाला है, ठीक है, माइनस 1 ज़रब 0.55, तो ये 0.80 माइनस 0.55, तो ये आएगा 0.25, ठीक है, 0.25 या 5 इस तरह बोलते हैं। तो 0.25 हमारे पास आ गया। अब x को फाइंड करना है, सो ये है dx बाई डी, तो नीचे तो आ गया 0.25। dx क्या होगा? x वाला पहला होता है, सो 20, b को पहले लिखते हैं, 20 और 14 लिखा, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट है तो ऐसे, और उसके बाद हम जो उसका है ना सेकंड कॉलम उसको लिखते हैं, सो 1 0.80, a का सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 14, ऐसे ही होगा। तो ये हमारे पास क्या नाम है इसका, इससे जो जवाब आएगा मैं बता देता हूं कि इससे मेरे पास क्या जवाब आएगा। सो 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये 16 आएगा, माइनस 14 आएगा, सो 2, सॉरी ये ऊपर वाले से आ गया, नीचे वाला 0.25, इधर भी 0.25, ये 0.25, इसका मतलब है कि 2 डिवाइड 0.25, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, सॉरी 0.25 का मतलब है डिवीजन रहेगा ये वाला, 0.25 को इस तरह लिख सकते हो, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25, आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करो, ठीक है, 25 1 25 25 400 2 4 8, ऐसे ही है। अब जैसा मर्जी करो, ठीक है, मैं उससे नहीं कहता, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इस तरह किया है। अब दूसरे को देखना, y जो आपके पास है वो dy डिवाइड बाय x, सॉरी dy डिवाइड बाय d होना चाहिए, तो dy हमें पता है क्या है, dy हमें पता है कि वो 0.55 है, और यह है 20 और 14, तो ये इस तरह होगा डिवाइड बाय 0.25, यानी a का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 20 मल्टीप्लाई 0.55, ठीक है, डिवाइड बाय 2 5, यानी 0.25 अपनी जगह। अब इनको मैं सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। 14 माइनस क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.55 है, सो इससे 3 आएगा, और 3 डिवाइड बाय 0.25 तो 12 आएगा, ठीक है, ये 3 डिवाइड बाय 0.25 डायरेक्ट मैंने किया, इसको 12 लिया, ठीक है, तो बाकी आप खुद करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x था, x हमने क्या लिया था 50%, ठीक है, मेटल 50% Al कंटेंट, वो क्या था x था, x हम लेंगे 8 kg, और मेटल विद 80% 55% था ना, जो भी था। अच्छा, ये दूसरा क्या था 80% था, एल्यूमिनियम वो y था, और वो था 12 kg। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7 को देखते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको समझते हैं पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। सोयाबीन है, कंटेन, सोयाबीन कहते हो या सोयाबीन कहते हो, मील कंटेन 16% प्रोटीन
and cornmeal contains 9% protein. Okay. How many pounds of each should be mixed? Pound ये जिस तरह ग्राम होता है ना, इस तरह ये ब्रिटिश सिस्टम में पाउंड्स होता है। Of each should be mixed together in order to get LB का मतलब पाउंड है, ठीक है, 350 पाउंड मिक्सचर, दैट इज 12% प्रोटीन। ओके हो गया, तो सारा कुछ बता दिया उन्होंने। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको मैट्रिसेस से कर लो, ठीक है, ये मैं जरा वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि ये क्वेश्चन है ना, आपको कहीं से भी दिया जाए तो आप इसको जिस मर्जी से क्या नाम है, सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होता है, कंपैरिजन होता है, ठीक है, और एलिमिनेशन होता है, वो मेथड्स यूज करो या जैसे मर्जी करो। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम कर ही मैट्रिसेस रहे हैं, ऐसे मैट्रिक्स के तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इन्होंने कहा नहीं है कि किस तरीके से करना है, समझ आ रही है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आ गया तो एग्जाम में ये लिखा तो नहीं है ना कि कौन सा क्वेश्चन है, किस एक्सरसाइज का है, और उस एक्सरसाइज के हिसाब से करो, ये तो कुछ नहीं लिखा। तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसकी यह है कि क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हम थोड़ा सा डाटा बनाते हैं। हम कहते हैं कि सोयाबीन है, ठीक है, लेट सोयाबीन जो है इसका जो मील है, ठीक है, इसमें क्या है, 16% प्रोटीन है ना, प्रोटीन, तो वो हम लेते हैं एक्स। दूसरा हमारे पास है कॉर्न मील है, सो कॉर्न मील, और इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें 9% प्रोटीन है, इसको हम वाई लेते हैं। पहले बात तो ये क्लियर हो गई है। अब हम कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशंस को समझ लो, बाकी मसले हल हैं। कंडीशंस देखो, वो कह रहे हैं कि सोयाबीन मिल और कॉर्न मिल को मिला लो, ठीक है, शुड बी मिक्स टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट इतना, तो वो कह रहे हैं कि इतना होना चाहिए, ठीक है, मिक्सचर दैट इज 12% प्रोटीन। तो इसको कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि एक्स और वाई जो मर्जी परसेंटेज है सबको मिलाओगे तो टोटल बनेगा 350 पाउंड बनेगा, तो आपने लगा कि 350 बनता है, तो ये हो गया। अब जाहिर है परसेंटेज की बातें होनी है, तो जो x है वो है 16%, है कि नहीं है, 16% ऑफ x जो मर्जी है, सोयाबीन मिल है ना, तो 16% प्रोटीन है, तो 16% प्रोटीन के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं ना टू गेट प्रोटीन, एंड पे है कि प्रोटीन, तो प्रोटीन के हिसाब से हमने बात करनी है। तो 16% प्रोटीन इसका है, तो हमने प्रोटीन कंटेंट की बात करनी है, दैट्स व्हाई x के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरे में हमारे पास 9% है, सो 9% मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, y। अब समझ आ रही है। अब आपको पता है कि ये जो है ना क्या उसका नाम है, 350 पाउंड है, लेकिन उसमें 12% प्रोटीन होगा, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 350। अब समझ आ गई, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। तो ऐसे अगर ये समझ आ गई ना, तो बस बहुत कुछ समझ आ गया। इससे बनेगा 0.16x प्लस 0.09y, 100 पे तकसीम किया, ठीक है, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने जस्ट उसको 100 पे तकसीम किया, तो ये 12/100 हो जाएगा और ये 350 हो जाएगा। 0 इसके साथ कैंसिल, 5 2 10, 5 7 35, 2 1 2 2 6 12, 6 7 42, क्या ख्याल है? तो मेरे हिसाब से याद है, यानी कि 0.16x प्लस 0.09y दिस इज इक्वल टू 42। ये आपके पास हो गया नंबर 2। अगर यहां तक ठीक है, सो यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म या राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म 1.16 0.09, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 350, और ये हो जाएगा 42। क्या ख्याल है? अगर ये समझ आ गई तो हम लिख सकते हैं कि ये AXY है, B है, तो क्या नाम है, वेर A अपने पास है 1 0.16 1 0.09, और फिर B हमारे पास है 350 और 42, और सॉरी X हमारे पास है X और Y। क्या ख्याल है? अगर यहां तक सही हो, ख्याल आपका ठीक है, तो ग्रामर रूल यूज करता हूं मैं, ये जरा थोड़ा इजी लगता है मुझे, ठीक है। यूजिंग
क्रॉमर्स रूल, बाकी आपकी मर्जी। तो मर्जी तो अल्लाह की है, लेकिन जितने इख्तियार हमें दिया उसके हिसाब से आपकी मर्जी। सो डी एक्स बाई डी, वाई जो होगा वो होगा डी वाई बाई डी। तो पहले डी क्या है, डी है ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट ए वाले में होगा 1.0.09 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0.16, ऐसे ही होगा। तो बेहतर ये है कि इसको मैं डायरेक्टली कर लूँ। तो वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन से डायरेक्टली भी हो जाता है, लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं मैट्रिसेस इसलिए कर रहा हूँ कि मैट्रिसेस का चैप्टर है। 0.09 माइनस 0.16, तो 09.16, तो इससे आ रहा है माइनस 0.07। ठीक हो गया। तो यहां तक आगे, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास होगा कि एक्स हमारे पास है डी एक्स डिवाइड बाई डी। सो डी एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, सही है। एक्स वाइज जो एक्स इसका पार्ट होगा वो, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी रिजल्ट एक्स जो आएगा वो पार्ट फाइंड करना है। तो ये पहले हमारे पास आएगा 350 और 42 इसका डिटर्मिनेंट, और इस तरफ आएगा हमारे पास 0.09, ये डिवाइड बाय माइनस 0.07। ठीक है। सो ये 350 ज़रब 0.09 होगा माइनस 42 होगा डिवाइड बाय माइनस 0.07 होगा। इसको कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है सारा, इसको जितना भी कुछ है, ठीक है, या ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। सो माइनस 10 पॉइंट क्या नाम है 5, एक मिनट मैं जरा चेक करके बताता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई स्मॉल सी मिस्टेक भी हो जाए। 0.09 मल्टीप्लाई बाय 350, तो ये आता है 31.5 माइनस 42 बटा 0.07। ठीक है। सो अगर इसका मैं -42 करूं तो ये आएगा -10.5 डिवाइड बाई माइनस 0.07, माइनस माइनस कैंसिल। तो अगर इसके डिवाइड करूं 0.07 तो ये बनता है 150। ठीक हो गया। सो x की वैल्यू आ गई 150। अब नेक्स्ट जो y है, अब x की अगर 150 आ गई तो y की 200 होनी चाहिए ना। टोटल तो कितना है, 350 है ना। बहरहाल हम इसको फाइंड करते हैं। y होगा dy बाई डी। तो ठीक है, dy जो होता है वो सेकंड कॉलम वाला होता है, यानी फर्स्ट कॉलम पहले लिखते हैं a का और फिर उसके बाद बाकी चीजें। तो 0.16 ये होता है, और यहाँ पे होता है क्या 350 और 42, यानी b यहाँ पे लिखा जाता है। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। सो डिवाइड बाय माइनस 0.07, तो इससे आएगा 42 माइनस 350 ज़रब 0.16 और डिवाइड बाय क्या 0.07 माइनस। इसको अगर हम कर लेते हैं, सो ये आ जाएगा 350 ज़रब 0.16। ठीक है। तो ये आएगा -14 डिवाइड बाय माइनस 0.07। अगर 14 को डिवाइड करते हैं 0.07 से तो ये हमारे पास 200 आता है। तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि जवाब ठीक है या गलत है, अब ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपने पूछा तो आपने भी ज्यादती की, अब नहीं पूछना, बस आपको पता चल गया कि जवाब यही है। ठीक है। सो अब आप ये कह सकते हो कि रिक्वायर्ड या जो भी कहो, सोयाबीन वाला कहो। ठीक है। सोयाबीन वाला जो मिल है वो आपके पास कितना रहेगा 150 kg। 150 क्या था, जो भी था। ठीक है, पाउंड, सॉरी ये केजी नहीं था, LB यानी पाउंड। और दूसरा क्या था, कॉर्न मिल, तो ये हो जाएगा 200 पाउंड, क्योंकि ये x है और ये क्या है y है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ लॉट इज, ठीक है, 190 पेरीमीटर है। लॉट को छोड़ें, ये टैंक समझ लें, इसका पेरीमीटर क्या है 190 है। द विड्थ इज 1/4,
विड्थ जो है वो यानी चौड़ाई जो है 1/4 का मतलब है कि 1/4 हिसाब से है, ठीक है। ऑफ द लेंथ फाइंड द डायमेंशन, यानी लेंथ फाइंड करो और विड्थ फाइंड करो, कहना ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आई होप मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता और आप भी कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ लॉट इज ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 है लेट। लेट हम ये कहते हैं कि उसका जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ को कहते हैं x है, और विड्थ जो है ज़ाहिर यही चाहिए ना, तो इसको हम y कह देते हैं। ओके हो गया। पेरीमीटर, पेरीमीटर जो हमें गिवन है वो कितना है, 190 मीटर है, ऐसे ही है। अच्छा, तो हम ऐसे कर देते हैं, और एक और कंडीशन, या ऐसे कर दें कंडीशंस। मैं चूंकि सारे क्वेश्चन इसी तरीके से किए हैं तो ऐसे कर रहा हूं। तो आपको पता है कि x जमा y, अच्छा सॉरी मैं ये लिख रहा हूं कि पेरीमीटर, पहले समझाना भी जरूरी है ना, 190 मीटर, ये क्लियर है, ये तो क्लियर है ना, ये तो कोई इशू नहीं है, 190 मीटर। विड्थ, विड्थ की भी एक डेफिनेशन दी है कि वो क्या है, 1/4 ऑफ द लेंथ, 1/4 ऑफ लेंथ, ऐसा ही है। अगर ये चीज समझ आ रही है, कह रहे हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो देखो मैं इससे कुछ कंडीशंस बना लेता हूं, ठीक है। पेरीमीटर हम किस तरह बनाते हैं, पेरीमीटर हम कहते हैं ये रेक्टेंगुलर है, क्योंकि लेंथ और विड्थ की बात हो रही है। तो पेरीमीटर वाले से आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सही है। सो हमने कहा कि चूंकि x और y है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय x 2 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 190। मतलब है कि ये समझ आ गई ना, तो ये आपके पास 190, बस ऐसे ही छोड़ दो, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। अब देखो विड्थ, विड्थ को हमने क्या कहा है, विड्थ को हमने कहा है कि वो y है, सही है। सो एंड विड्थ है हमारे पास y, ये बराबर है 1/4 ऑफ, 1/4 का मतलब है ये, ऑफ लेंथ का मतलब है x, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या नाम है, 1/4 x को अपनी जगह छोड़ देते हैं और माइनस y कर देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1/4 x माइनस y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x रह जाएगा -4y और इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने 4 से सबको मल्टीप्लाई किया। अगर यहां तक कहते हो कि सही है तो इसको नंबर 2 कह दो। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे मैट्रिसेस वगैरह यहाँ पे बना दूं इस दफा। तो आपने कहना है कि राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास सीधी सीधी बात है, वो हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा 1 और -4, फिर हो जाएगा x और y, और फिर हो जाएगा 190 और 0, ठीक हो गया। तो a x हमारे पास हो गया b, इसका मतलब यह है कि वेर a हमारे पास है 2 2 1 -4 और b हमारे पास है 190 और 0, और जो चाहिए x वो है x और y, ठीक है। सो अगर ये सारी बातें ओके हैं तो आप कह सकते हो कि यूजिंग, जो मर्जी करो, मैं क्रैमर को यूज करता हूँ, क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो आप इन्वर्जन वाला यूज करो। ये कहता है कि x होगा dx बाय x और dx बाय d, और ये y जो इसका होगा वो होगा dy बाय d, और d क्या होगा, d होगा a का ये, और a का ये का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 2 2 1 -4 इसका ये, इसका मतलब है कि -8 -2 इसका मतलब है -10। यहां तक ओके। अगर यहां तक आपको लगता है कि सब ओके है, ठीक है, आपको लगता है कि बिल्कुल ओके है, तो मुझे भी लगता है कि ओके है, फिर मैं भी तो फरिश्ता नहीं होना, ओके है। तो y इज इक्वल टू डी, सॉरी ये वो आ गया। अब x की बारी है, x कहते हैं dx, dx 190 और 0 लगाएंगे इधर। और अब ये भी कर सकते हो, यहाँ पे ना जो ऊपर वाला है सबसे 2 कॉमन कर लो, डिवाइड कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहां से चलो, ये तो बस d है ना, ये तो मैं पता चल गया कि d है। अच्छा, ये 190 0
अब ये जो ए मैट्रिक्स है इसका सेकंड, सो सेकंड है 2 माइनस 4, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय माइनस 10, इससे आएगा 190 बाय माइनस 10, सॉरी 190, ये फिर मिस्टेक हो रही थी, 190 ज़रब माइनस 4 माइनस क्या नाम है माइनस 0 ज़रब 2, तो बस खत्म हो गई बात। अब आगे तो कहने को कुछ रह नहीं गया, तो इस तरह आ जाएगा। अगर ये समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि 4 9 36, 4 1 4 3 7 76, लेकिन साथ में 0, लेकिन साथ में माइनस, और अगला तो खत्म हो गया माइनस 10, इसका मतलब है कि 76। ठीक है, तो जो पहला है आपके पास आ गया 76, ज़ाहिर मीटर्स में होगा, सो x इज इक्वल टू 76 मीटर। जो हमारे पास क्या है, लेंथ है ना, सो लेंथ आपने कहा। अब विड्थ की बात करते हैं, सो एंड y आपके पास है dy डिवाइड बाय d, d तो हमें पता है माइनस 10 है, dy क्या होगा, dy अपने पास है कि 2 1 और ये 190 0, इसका इस तरह होगा, हाँ 190 0, तो 2 ज़रब 0 डिटर्मिनेंट है, ठीक है, माइनस 190 ज़रब 1, तो ये इसका मतलब माइनस 190 डिवाइड माइनस 10 नहीं भूलना, डिवाइड माइनस 10 नहीं भूलना, तो ये गया यहाँ पे 19 मीटर, ये भी ठीक हो गया। सो विड्थ आपके पास हो गया 19 मीटर जो कि y था। अब आप चेक कर सकते हो, कंडीशंस आपके सामने थी, ये मेरे हिसाब से जवाब है, ठीक है, ये खत्म हो गया मेरे हिसाब से। अब अगर किसी ने भागना है, चले जाना है तो चले जाओ, छोड़ दो क्लास, और जिसने नहीं भागना वो कहता है नहीं मैंने थोड़ा सा इसको समझना है कि अगर एग्जाम में ये आ जाता है, एग्जाम में ये सवाल आ जाता है और मेरा जवाब भी आ जाता है, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि ठीक है कि गलत है, तो ये देखो उसने कहा कि y जो होगा वो 1 और 4 ऑफ x होगा, ठीक है, सो y 19 है, 1 और 4 ऑफ क्या 76 है कि नहीं है, 4 1 4 36 4 9 36 आ गया कि नहीं आ गया, तो जवाब देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमारा सवाल और जवाब ठीक है। अगर हमारा सवाल और जवाब ठीक है तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज 3.4 इज कंप्लीटेड। इसके बाद जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर